बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ली एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। एक वेल्थ हासिल की गई न्यू फॉसिल बर्ड्स के स्पेन, चाइना और पैटागोनिया से। अब ये जो वेल्थ है न्यू फॉसिल बर्ड्स की, ये ब्रिज है उस ट्रबलसम गैप का फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर जो कि सेपरेट करता है आर्कियोप्टेरिक्स को मॉडर्न बर्ड से। अगर हम लोग बेसल बर्ड्स फ्रॉम द अर्ली क्रीटेशियस पीरियड की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्फियस ऑर्निस और जेहेली ऑर्निस, ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट हैं आर्कियोप्टेरिक्स और मोर एडवांस फॉर्म के दरमियान। ये दोनों के दोनों क्या है? इंटरमीडिएट लीनिएजेस हैं आर्कियोप्टेरिक्स और मोर एडवांस फॉर्म्स के अंदर। कॉन्फियस कॉन्फियस ऑर्निस की बात करें तो इसके पास हॉर्नी बीक मौजूद है। डेट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बर्ड। जबकि अगर जी हॉलोऑर्निस की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग टेल है लाइक आर्कियोप्टेरिक्स और फॉर्म्स मौजूद हैं फॉर एडवांस फ्लाइट कैपेबिलिटी के लिए। इन दोनों लिनिएजेस के अलावा दो मेजर लिंकेज हैं जो कि डाइवर्सिफाइड करते हैं एवियन रेडिएशंस को क्रिटेशियस पीरियड के दौरान। अब वो कौन कौन से मेजर लिनिएजेस हैं? वन इज द इनेंशियो ऑर्निथिस एंड द सेकंड इज द ऑर्निथेरिया। अब ये जो इनेंशियो ऑर्निथिस है ना, ये डोमिनेटेड है, फर्स्ट फेज है अर्ली एवियन एवोल्यूशन का। ये क्या है? इनेंशियो ऑर्निथिस क्या है? फर्स्ट फेज है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्ली एवियन एवोल्यूशन का। दर्जनों के हिसाब से फ्लाइट कैपेबल स्पीशीज जो कि डाइवर्सिफाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल फॉर्म्स पूरी दुनिया में। ठीक है, डॉजन्स ऑफ फ्लाइट कैपेबल स्पीशीज क्या हुई है? वो डाइवर्सिफाइड हुई हैं, डाइवर्स हुई हैं किसमें? इकोलॉजिकल फॉर्म्स में, जो कि क्या है? रेंज है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में पाई जा रही है वर्ल्ड वाइड। अब ये जो इनेंशियो ऑर्निथिस स्पीशीज थी ना, ये इतनी ही स्मॉल थी जस्ट लाइक अ स्पैरो, वर एज स्मॉल एज स्पैरो और एज लार्ज एज अ वोल्चर, एज लार्ज एज अ वोल्चर। दे लेड देयर एग्स ऑन अ ग्राउंड। ये अपनी एग्स को कहाँ पे देती थी? ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड पर। और इनकी जो एनुअल ग्रोथ साइकिल था ना, बिल्कुल ट्री लाइक ग्रोथ रिंग्स की तरह। उनकी लिम्ब बोन्स के ऊपर क्रॉस सेक्शन का एरिया जो था ना, वो रिप्रेजेंट था, उसकी निशानदेही होती थी जस्ट लाइक अ ट्री लाइक ग्रोथ रिंग्स, जिस तरह हम लोग को नजर आते हैं बिल्कुल इसी तरह क्या होता था, इनकी लिम्ब बोन्स के ऊपर क्रॉस सेक्शन मौजूद था, जिसकी मदद से हम लोग इनकी एज का जो है वो अंदाजा लगा सकते थे। क्या मौजूद थी इनके पास? एनुअल ग्रोथ साइकिल, एनुअल ग्रोथ साइकिल्स मौजूद थे इनकी लिम्ब बोन्स पर। और बहुत ज्यादा इनमें से आर्बोरियल स्पीशीज थी, आर्बोरियल स्पीशीज थी। क्लियर है? दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ द इनेंशियो ऑर्निथिस। नेक्स्ट हम बात करें
साइनोसिस सेंटेंसिस के हवाले से, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट स्पीशीज थी इस रेडिएशन के दौरान, इस एरा के दरमियान। किसके हवाले से? साइनोर्निस सेंटेंसिस। ये क्या था? एक सिग्नेचर स्पीशीज रेडिएशंस की। ये डिस्कवर्ड हुई थी चाइना के अंदर इन 1987 के अंदर। कब डिस्कवर हुई थी? 1987 में चाइना में ये डिस्कवर हुई थी। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फॉसल था अर्ली क्रीटेशियस पीरियड का। ये क्या था? अर्ली क्रीटेशियस पीरियड में चाइना के अंदर ये डिस्कवर हुई थी। अर्ली क्रीटेशियस पीरियड। क्लियर है? ये किस ड्यूरेशन की बात है? 140 मिलियन years ago। क्लियर है? कहाँ पे डिस्कवर हुई थी? चाइना में 1987 में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये टूथिड स्पैरो साइज बर्ड था। ये कैसा बर्ड था? टूथिड स्पैरो साइज्ड बर्ड था। और इसके साथ इसके पास बहुत से ऐसे फीचर्स है जो कि थेरापोड डायनासोर्स में मौजूद थे। मैनी फीचर्स लाइक ऑफ थेरापोड डायनासोर्स। और इसके साथ साथ आर्कियोप्टेरिक्स के भी इसके अंदर क्या मौजूद थे? फीचर्स मौजूद थे। आर्कियोप्टेरिक्स। अब ये जो साइनोसिस था ना, ये एग्जैबिट था, फीचर था, इंटरमीडिएट था आर्कियोप्टेरिक्स में और मॉडर्न पर्चिंग बर्ड्स के दरमियान। ये क्या था? एक इंटरमीडिएट था किनके दरमियान? आर्कियोप्टेरिक्स के दरमियान। आर्कियोप्टेरिक्स के दरमियान और पर्चिंग बर्ड्स के दरमियान। ये क्या था? एक इंटरमीडिएट था साइनोसिस सेंटेंसिस। पर्चिंग बर्ड्स। अगर हम एडवांसेस और की बात करें ना, तो आर्कियोप्टेरिक्स में अब मज़ीद जो इसमें एडवांसेस आई आर्कियोप्टेरिक्स में, वो ये थी कि इसके पास स्ट्रेंथिंग भी थी और मॉडिफिकेशन थी हैंड्स में, फोर आर्म्स में। इसके साथ साथ पेक्टोरल गर्डल्स में भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई ताकि क्या कर सके? फ्लाइट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इसको हम लोग जो है वो मज़ीद नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो थी ना वो मॉडर्न जो थी वो इसके अंदर जो है एडवांसेस आई आर्कियोप्टेरिक्स में। एडवांसेस ओवर आर्कियोप्टेरिक्स। वो कौन कौन सी थी? स्ट्रेंथिंग भी थी और मॉडर्न स्ट्रेंथिंग एंड मॉडिफिकेशन। स्ट्रेंथिंग से क्या किया गया? मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन पाई गई किस किस में? हैंड में फोर आर्म में, ठीक है। और मजीद ये कि पेक्टोरल गर्डल ने हेल्प की फ्लाइट में, फ्लाइट फंक्शंस में। और इस तरह से एबिलिटी आई कि वो विंग्स को राइज कर सके बहुत देर तक, ठीक है, ओवर द बॉडी एज वेल एज द फोल्ड देम। ability to
rise the wings high over the body as well as to fold them, as well as to fold them. क्लियर है कि विंग्स क्या क्या कर सकें, फोल्ड भी हो सकें और बहुत देर तक जो है ना वो फ्लाई भी कर सकें। मजीद ये कि इनके पास एक लार्ज फाइगो स्टाइल थी, क्या मौजूद था, पेक्टोरल गर्डल हो गया, विंग्स हो गया, इसके पास क्या थी, लार्ज फाइगो स्टाइल। लार्ज फाइगो स्टाइल किस तरह बनती है, ये वर्टिब्रा की, कुछ वर्टिब्रा की फील्ड से जो है फाइगो स्टाइल की फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, और जो फाइगो स्टाइल सपोर्ट करती है टेल फैन को, ठीक है, और इम्प्रूव करती है स्टीयरिंग को, एज वेल एज इट इम्प्रूव स्टीयरिंग इनके लेफ्ट राइट होने में, जस्ट लाइक अ गाड़ी में जिस तरह स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग इसके साथ साथ ब्रेकिंग करती है फ्लाइट में, ब्रेकिंग इन फ्लाइट। क्लियर है। और इसके पास पर्चिंग फुट है, और पर्चिंग फुट की एबिलिटी है इनके पास, एबिलिटी मजीद ये कि इसको एक्सप्लेन करती है कि इनके पास हेलिक्स भी मौजूद होगा। पर्चिंग क्या है, इनके पास एक फुट मौजूद है, पर्चिंग फुट है विद rear to that is the helix। अब ये सारे के सारे फीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं एवियन फ्लाइट को और पर्चिंग एबिलिटीज को, जो कि इवॉल्व हुई हैं स्मॉल बॉडीड बर्ड से, जिसने फॉलो किया है आर्क्यू ऑप्टिक्स को। नन ऑफ द इनोसिस सर्वाइव्ड इनटू टर्शरी, ठीक है, टर्शरी में जो है ना नन ऑफ द इनोसिस सर्वाइव किया। अब ये जो डिसअपियर्ड हुए थे ना डायनासोर्स के साथ मैस एक्सटेंशन के नतीजे में, वो मार्क थे मेसोजोइक इरा के एंड पर, ठीक है, क्लियर है। नन इनेंशियो ऑर्निथिस सर्वाइव किए थे कहाँ पर, टर्शरी में, टर्शरी में सरवाइव नहीं कर पाए। वो डिसअपेयरेंस किसके साथ हुई थी इनकी, डिसअपेयर हुए थे अलोंग विद डायनासोर्स। ये डायनासोर्स के साथ डिसअपेयर्ड होते क्यों हुए थे, ड्यू टू दी मैस एक्सटेंशन। मैस एक्सटेंशन के नतीजे में ये डायनासोर्स के साथ क्या हुए थे, डिसअपेयर्ड हो चुके थे, एक्सटेंशन। डेट मार्क द एंड ऑफ द मेसोजोइक एरा, ये उस वक्त हुआ जब एंड था किसका, मेसोजोइक एरा का, मेसोजोइक एरा। क्लियर है। अगर हम मजीद दूसरे लिनिएज की बात करें, डेट इज द ऑर्निथेरिया। कौन सा था हमारे पास दूसरा लिनिएज, ऑर्निथेरिया। ये अल्टीमेटली गेव राइज टू मॉडर्न बर्ड। ये बिल्कुल इस तरह था जैसे कि मॉडर्न बर्ड की तरह होता है। इनेंशियो ऑर्निथिस की तरह ये भी टूथिड ऑर्निथेरिया था, जिसमें जो है स्मॉल फिन साइड्स था, आर्बोरियल स्पीशीज थी जो कि अर्ली क्रिटेशियस में पाई जाती थी। यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ। ऑर्निथेरिया बर्ड्स का एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ साइज। ये क्या था, इंक्लूड इसमें क्या था, स्मॉल finch sized, small finch sized और बोरियल स्पीशीज थी। ये किस ड्यूरेशन थे, अर्ली क्रिटेशियस में। ये कौन सा ड्यूरेशन था, अर्ली
क्रीटेशियस का, अर्ली क्रीटेशियस पीरियड के अंदर, ठीक है। ये अर्ली क्रीटेशियस की बात होगी। अगर लेटर मेंबर्स देखें ना, उनके पास एडवांस्ड विंग स्ट्रक्चर थे। लेटर मेंबर्स, उनके पास क्या मौजूद था? लेटर मेंबर्स हैव एडवांस्ड विंग स्ट्रक्चर्स, उनके पास एडवांस्ड विंग स्ट्रक्चर्स थे और फ्लाइट एबिलिटी थी। क्या थी? फ्लाइट एबिलिटी थी और फुली डिवेल्प्ड पर्चिंग फुट थे। और क्या थे? फुली डिवेल्प्ड पर्चिंग फुट मौजूद थे। क्लियर है? पहले क्रिटेशियस में स्मॉल फिंच साइज्ड आर्बोरियल स्पीशीज थी। अगर लेटर मेंबर्स जब देखेंगे तो उनके पास विंग स्ट्रक्चर था, फ्लाइट एबिलिटी थी, फुली डिवेल्प्ड पर्चिंग फुट उनमें मौजूद थे। क्लियर है? अब लेट क्रिटेशियस में ओनिथेरिया बर्ड्स जो थे ना, उनके पास एग्जिबिट था रेंज इन साइज, उनके साइजेस मुख्तलिफ थे। लाइफस्टाइल बिल्कुल मॉडर्न वेडिंग बर्ड्स की तरह था, न सिर्फ मॉडर्न वेडिंग बर्ड्स की तरह बल्कि डाइविंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स और यहाँ तक कि फ्लाइटलेस स्पीशीज भी उसमें शामिल होने के साथ साथ टर्रेस्ट्रियल फॉर्म भी मौजूद थी। क्लियर है? इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। लेटर मेंबर्स के बाद लेट क्रिटेशियस की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या है जी? लेट क्रिटेशियस में, अर्ली क्रिटेशियस में सारा कुछ ये हुआ, जबकि अर्ली क्रिटेशियस में ये हुआ। अब लेट क्रिटेशियस की बात हो रही है। लेट क्रिटेशियस के अंदर ओनिथेरिया बर्ड्स एग्जिबिट अ वाइड रेंजिंग ऑफ साइज, वाइड रेंज इन साइज। उनका क्या था? साइज क्या था? मुख्तलिफ था। ठीक है। दूसरी बात ये कि उनका जो लाइफ स्टाइल था, लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल मिरर्ड था मॉडर्न वेडिंग बर्ड की तरह, वेडिंग बर्ड्स की तरह। इसके साथ साथ वो बिल्कुल मिलता जुलता था डाइविंग बर्ड लाइक, पर्चिंग बर्ड्स की तरह। फ्लाइटलेस स्पीशीज भी शामिल थी। फ्लाइटलेस के साथ साथ टर्रेस्ट्रियल फॉर्म भी इंक्लूडेड थी। ठीक है। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ मेनी अडॉप्टेशंस अकर इन द स्पीशीज, जिससे जो है वो बिल्कुल एक न्यू स्पीशीज की जो है ना वो फॉर्मेशन कर दी थी। अब इनमें सबसे जो बेस्ट नोन फॉर्म है ना वो टूथी सी बर्ड की है। इस सब में जो बेस्ट नोन फॉर्म थी वो किसकी थी? टूथिड सी बर्ड्स की, टूथिड सी बर्ड्स की बेस्ट फॉर्म थी। डेट इज दी हेस्पेरियोनिस, इसका क्या नाम है जी? हेस्पेरियोनिस, हेस्पेरोनिस और इसके साथ साथ एक्थियोनिस, एक्थियोनिस और इसके डेरिवेटिव जो भी चीज़ों के एक्सटेंट हो चुकी हैं, ये ऑर्डर हेस्पेरियोनिथेरियोफॉर्मिस से बिलोंग करती हैं। ये इनहिबिट थी क्रिटेशियस सीज में। ठीक है। जिसने कवर्ड किया हुआ था सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ है यूरेशिया को। ठीक है। इसने किसको कवर किया हुआ था? ये स्पीशीज इनहिबिट थी क्रिटेशियस सी के अंदर, जिसने कवर्ड किया हुआ था नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के सेंट्रल पार्ट्स को। कुछ रिजेंबल करनी थी मॉडर्न लूम्स के साथ, जिनका रेंज इन साइज था, इनके मुख्तलिफ साइज था और स्मॉल चिकन से लेकर लार्ज पैगमन तक इनका जो साइज था ना वो कंसिस्ट करता था। सम रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड कुछ क्या था? मिलता जुलता था किसके साथ?
मॉडर्न लून्स की तरह, रेंज इन साइज लाइक स्मॉल चिकन से लेकर लार्ज पेंगुइन तक। अब लार्जेस्ट वाज हेस्पेरियोनिस रिगालिस, जो कि 1 से लेकर 2 मीटर्स तक इसकी लेंथ थी। लार्ज क्या थी? हेस्पेरियोनिस रिगालिस, 1 से लेकर 2 मीटर तक इसकी लेंथ थी, ठीक है। ऑल 13 नॉन स्पीशीज, सारी की सारी जिसमें से 13 नॉन स्पीशीज थी जो डाइवर्स थी और फ्लाइटलेस थी। 13 जो थी स्पीशीज क्या थी? 13 स्पीशीज डाइवर्स और क्या थी? फ्लाइटलेस। उनके पास लार्ज पावरफुल लोब्ड फीट थे, लार्ज पावरफुल लोब्ड फीट मौजूद थे। फ्लाइंग अबव द सेम शैलो सीज वर एटलीस्ट 6 स्पीशीज ऑफ टूथी टर्न लाइक बर्ड्स, ठीक है, जैसे कि एक्थियोनिस जिसमें शामिल आती थी। एक्थियोनिस ये था हेस्पेरियोनिस के बारे में, जिसमें 1 से लेकर 2 मीटर तक इनकी लेंथ थी, डाइवर्स फ्लाइटलेस थी, लार्ज पावरफुल लोब्ड फीट थे। जबकि अगर हम एक्थियोनिस की बात करें, एक्थियोनिस, तो एक्थियोनिस में बेसिकली क्या है जी? 6 स्पीशीज थी, 6 स्पीशीज जिनके क्या थे? दांत मौजूद थे, टूथेड थी, और जिसमें क्या आ जाता है? टर्न लाइक बर्ड्स आ जाते हैं, टर्न लाइक बर्ड्स इसमें शामिल है। अब ज्यादातर जो ऑर्निथेरिया थे ना वो डिसअपेयर्ड हो चुके थे डायनासोर्स के साथ ही मैस एक्सटेंशन में, ठीक है। लेकिन मीजोइक एंड के में भी कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट किए थे, कुछ ऐसी थी जो सर्वाइव कर पाई, और कुछ के जो इंसेस्टर्स थे ना वो मॉडर्न बर्ड्स की तरह थे, ठीक है। अब इंसेस्टर्स थे ना उसमें शामिल थे बर्ड्स रिलेटेड सर्टेनली मॉडर्न चिकन, जिस जो हमारे पास आ रहा है, मॉडर्न चिकन, वाटर फाउल, ठीक है, और इसमें शॉर्ट बर्ड्स भी शामिल थे, ट्यूब नोज सी बर्ड्स भी शामिल थे। अगर मैं इस सारे लेक्चर को समराइज करूँ कि अर्ली एवोल्यूशन बर्ड्स, तो उसमें हम लोग को जो इसको अगर हम लोग स्केच की फॉर्म में अगर लेके आए तो वो हमारे पास ये आ जाता है जी। यू कैन फोकस हियर देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये है हमारे पास आर्कियोप्ट्रिक्स, आर्कियोप्ट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जिहेलो ऑर्निस, जिहेलो ऑर्निस। नेक्स्ट है जी कन्फ्यूसियस ऑर्निस, एंड नेक्स्ट इज द साइनोर्निस सेंटेंसिस, ठीक है, एंड द फर्दर इज द हेस्पेरियोनिस। नेक्स्ट है जी एक्थियोनिस, और नाउ हम उसको कहते हैं मॉडर्न बर्ड, क्लियर। ये है सबसे ज्यादा जो है ना वो हम लोग को जो डोमिनेंट फॉर्म्स हम लोग को नजर आती है ना आर्कियोप्टिक्स और मॉडर्न बर्ड्स के, वो हमने लिखी है, जेलियोनिस, कन्फ्यूसियस ऑर्निस, साइनोर्निस, हेस्पेरियोनिस और एक्टियोर्निस, क्लियर है। अगर हम लोग इस पे देखें तो इनेंशियो ऑर्निथिस में हम लोगों ने देखा साइनोर्सिस को, ठीक है, ये हमने किसमें देखा था? इनेंशियो ऑर्निथिस में, इनेंशियो ऑर्निथिस में, ठीक है।
नैन शो होने थे इसमें। जबकि अगर हम बात करें हेस्पेरियंस और एक्थियंस की, जो हमने इनको देखा है ऑर्निथेरिया में, ठीक है। ये हमने जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेमस और सबसे एडवांस चीज़ें हम लोगों ने इसको डाइवर्सिफाइड की कि किस तरह से आर्कियोप्टेरिक्स से मॉडर्न बर्ड्स की जो है वो एवोल्यूशन हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।